गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 36 सीने के अकॉर्डिंग प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग। 36 सीने के अकॉर्डिंग प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे और जो फ्रंट का हम गला रखेंगे वो रखेंगे सुई टाट में। जो हमारा मेन कपड़ा रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा ये लिया है मैंने 1 मीटर, क्योंकि इसमें से जो स्लीव्स बनानी है वो मुझे पफ वाली स्लीव्स बनानी है और बैक और फ्रंट से इसको मुझे सुई टाट में गला बनाना है इसका। तो पहले हम जो कटिंग करेंगे वो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ का नाप डालना है। यहाँ पे जो तैयार लंबाई है वो मुझे 15 इंच चाहिए, तो 1 इंच और प्लस कर लेंगे 16 इंच। देखो, आप जब अस्तर का ब्लाउज बना रहे हो, प्रिंस कट बनाओ या सादा बनाओ, बैक पार्ट में जितनी भी तैयार लंबाई होती है उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। आधा इंच ऊपर सिल्ली में जाता है, आधा इंच नीचे सिल्ली में जा रहा है। समझ में आया इतना? किसी भी टाइप का ब्लाउज बनाओ आप और इसी तरीके से लंबाई लेनी है अस्तर वाले में। हाँ, यहाँ पे मैंने लंबाई का नाप डाल लिया। तैयार लंबाई 15 इंच है, 1 इंच प्लस कर लिया 16 पे। मैं जो ये ब्लाउज बना रही हूँ इसको मैं बैक से ओपन रखूँगी। इसमें मैं पीछे की साइड हुक लगाऊंगी, फ्रंट से इसको हमें बंद रखना है। तो देखो, इधर की साइड ये खुली वाली है। अब ये जो खुली वाली साइड है इसको अपनी तरफ कर लेना है इस तरीके से। अपनी तरफ कौन सा हिस्सा आएगा? खुला वाला। ये कब लेना है बैक पार्ट में अपनी तरफ खुला वाला हिस्सा? जब हम बैक ओपन बनाएंगे, पीछे हुक लगाएंगे। समझ में आ गया? लंबाई का नाप मैंने डाल दिया है। इस तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अंदर की साइड लगाए ना। अभी जब हम इसको बैक ओपन बनाएंगे तो साइड में हाई हुक की हम जो पट्टी लगाएंगे उसमें आधा इंच कपड़ा सिलने में जाएगा। तो इस तरीके से आधा इंची पे एक निशान लगा लेना है और इस निशान को करना है सीधा। इस निशान को नीचे तक सीधा कर लेना है। अब हम जो भी नाप डालेंगे, शोल्डर का, आर्म होल का, चेस्ट का, ये जो लाइन है इसके अंदर डालेंगे हम सारे नाप। समझ में आ गया? देखो, मैं इसको सुई टाट गले में बनाऊंगी। सुई टाट गला बनाएंगे हम अस्तर पे। जो मेन फैब्रिक पर गला रहेगा वो रहेगा बोट नेक। तो इसके लिए जब हम बोट नेक का गला बनाते हैं तो जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उतना हाफ करके लेना है। जैसे मेरे नाप में शोल्डर आ रहा है 15 का हाफ लूँगी तो मैं कितना आएगा? 7.5। तो 7.5 इंची पे एक निशान लगा लेना है। लेकिन मैंने 7.5 को कहाँ से रखा है? देखो, यहाँ से रखा है। जो ये हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना अंदर की साइड, उससे मैंने इधर की साइड रखा है। ये तो हमारा सिलने में जाएगा। जो हम सारे नाप डालेंगे इस लाइन के अंदर ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिया है 7.5। आर्म होल की नीचे का एक नाप डाल लेंगे, वो भी मैं रख रही हूँ इसमें 7.5। हमको पूरा शोल्डर और पूरा आर्म होल कब रखना है? जब हम गले बोट नेक में बनाएंगे या कॉलर वाला बनाएंगे या गला छोटा बनाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? आर्म होल का नाप डाल दिया है, इस निशान को सीधा कर लेना है। ये शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ हम आधा से पौना इंच यहाँ पर डाउन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये पौना इंच पे निशान लगा लिया। इस निशान को हमें यहाँ मिलाना है। शोल्डर हो गया डाउन आर्म होल की तरफ। अब आर्म होल की गहराई का नाप डालना है। ये हो गई आर्म होल की गहराई। अब देखो, हमारा जो सीना आ रहा है वो आ रहा है 36 इंच। हम 36 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 इंच आएगा ना। अब हमें इसमें और प्लस करना है। जैसे अगर मान के चलो हम 36 का हाफ लेंगे तो कितना आएगा? 18। 36 का हाफ कितना आता है? 18। 18 में हम 1 इंच और प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19। तो मैं यहाँ पे इस 19 का हाफ करके लूँगी तो कितना आएगा? 9.5। तो यहाँ पे जो हम फिटिंग का नाप डालेंगे वो 9.5 इंची पे डालेंगे। और कहाँ से डालना है? ये जो मैंने आधा इंची की लाइन खींची है इसके अंदर हमें नाप डालने हैं। तो 9.5 इंची पे हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पे सीने में 2 इंची प्लस किया है, 1 इंची बैक पार्ट में और 1 इंची फ्रंट पार्ट में। मैंने यहाँ पे सीने में 2 इंची प्लस किया है, 1 इंची फ्रंट पार्ट में जाएगा और 1 इंची जाएगा बैक पार्ट में।
तो ये 1 इंची हमको कब प्लस करना होता है सीने में, जब हम बोट नेक या कॉलर वाला बनाएंगे तब करना है। अगर हम गला 8 इंची का, 9 इंची का, 10 इंची का रखेंगे तो हम सीने में प्लस नहीं करेंगे, ना ही इतना बड़ा शोल्डर रखेंगे, ना ही इतना बड़ा आर्म होल रखेंगे। उसमें हम शोल्डर भी माइनस करेंगे, आर्म होल भी माइनस करेंगे, और चेस्ट में हम प्लस नहीं करेंगे। क्यों? समझ में? सिर्फ सीने में 2 इंची प्लस किया है। चौथा हिस्सा निकाल के फिर सीने में हाँ, अगर देखो समझ में नहीं आ रहा दोबारा से समझाती हूँ। देखो सीना है हमारा फिक्स नाप में 36 में हम 2 इंची और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे चौथा हिस्सा कितना लिया है, 9.5 इंच। सिर्फ हमको सीने में प्लस करना है, और कब प्लस करना है, जब हम बोट नेक बनाएंगे, कॉलर वाला बनाएंगे, तब हमको सीने में 2 इंची प्लस करना है। पहले हमको 2 इंची प्लस कर लेना है, उसके बाद चौथा हिस्सा निकालना है। अब इसके बाद लेना है हमें मार्जिन। यहाँ पे 2 इंची का रखेंगे मार्जिन। अब देखो मैंने पहले 2 इंची प्लस कर लिया है, ये जो 2 इंची प्लस किया वो क्या है, लूजिंग, और यहाँ पे 2 इंची प्लस किया है वो क्या है, मार्जिन। मार्जिन और लूजिंग दोनों ही चीज़ अलग अलग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आ गया समझ में? अब इस निशान को नीचे तक हमें सीधा कर लेना है, फिटिंग वाले को भी और मार्जिन वाले को भी। सीने का नाप हो गया। अब हम यहाँ पे कमर का नाप लेंगे। कमर आ रही है 32, कमर में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, तो 32 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 8 इंची हो गया है ना। अब यहाँ पे जो जितना कपड़ा बचेगा उतनी ही चौड़ी हमें यहाँ पे बैक की डॉट लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बैक पार्ट की हम डॉट कितनी चौड़ी रखेंगे, इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है, कमर का नाप डाल लेना है। जो भी हमारे पास यहाँ कपड़ा बचेगा उतनी बड़ी हम यहाँ डॉट रखेंगे। तो एक बार नाप लेते हैं। जो हमारी डॉट की चौड़ाई आएगी वो 1.5 इंची आएगी, लेकिन 1.5 इंची हम कैसे लेंगे, इस तरीके से हम कपड़े को हाफ करेंगे। तो यहाँ से जो चौड़ाई रखेंगे वो 1.25 इंची की रखेंगे। पौना इधर आएगी, पौना इधर आएगी, कितनी हो जाएगी, वो 1.5 इंची कपड़ा कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पीछे की डॉट की चौड़ाई हमें किस तरीके से लेनी है, और जो पीछे की डॉट की लंबाई होगी वो हमें 4.5 इंची रखनी है। 4.5 रख लो, हाँ कॉमन सी है, 4.5, 4, 5 इतने तक रख सकते हो। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो प्रिंस कट डलेगा वो किस पर डलेगा, फ्रंट पार्ट पर। तो देखो फ्रंट पार्ट के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से रख लेना है, और जो ये बंद वाली साइड है उसको अपनी साइड रखना है, क्योंकि हम इसको बैक ओपन बनाने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की करूँगी, ये बंद वाली साइड है अपनी साइड कर लिए। कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है। बैक पार्ट का कपड़ा पहले 2 फोल्ड में था, फ्रंट पार्ट का भी हमने 2 फोल्ड में कर लिया। बैक पार्ट में खुली वाली साइड अपनी तरफ थी, फ्रंट पार्ट में बंद वाली साइड अपनी तरफ रहेगी, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से कपड़े को रख देना है। और हमको जो आधा इंची एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देना है, क्योंकि सिर्फ हमें ये आधा इंची एक्स्ट्रा बैक पार्ट में चाहिए, फ्रंट पार्ट में नहीं चाहिए। इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर देना है, और यहाँ से बराबर पे हमें इसको रख लेना है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको बराबर पर रख लिया, क्योंकि ये तो बैक पार्ट में सिलने में चला जाएगा। तो फ्रंट में हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी एज हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। जैसा हमारा बैक पार्ट कट रहा है ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा देने हैं। ये निशान हमने यहाँ तक लगा दी है। लेंथ में आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रखनी है वो यहाँ से आधा इंची फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा रखनी है। जितना बैक पार्ट कट किया है ना, उससे फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रहेगी आधा इंची एक्स्ट्रा रखनी है। ओनली आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे फोल्डिंग की पट्टी लगाने हुए फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट से जो लेंथ रहेंगी फ्रंट पार्ट की, उसको हम आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हमने आर्म होल और शोल्डर की शेप ड्रॉ कर दी है, और इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे। देखो यहाँ पे चेस्ट की तरफ आर्म होल के पास हम 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट पार्ट को। नीचे से हम कम से कम 1.5 से 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे फिक्स 2 इंची आ रहा है। समझ में आ गया? अब इस वाले निशान को हमें इस 2 इंची एक्स्ट्रा वाले पे मिला देना है। बैक पार्ट को कर देना है हमें अलग। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इसमें उसकी शेप ड्रॉ करेंगे प्रिंस कट की। तो वो किस तरीके से करेंगे, देखो सीना आ रहा है 36 इंच। समझ में आ गया?
2 इंची और प्लस कर लेंगे उसमें, कितना हो जाएगा 38 इंच। अब हमको इस 38 का 10वां हिस्सा निकालना है। तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ मैं तुम्हें कि सीने का हम 10वां हिस्सा किस तरीके से निकालेंगे। ये जो 38 है ना, इसके बीच में हमें एक डॉट लगा देनी है। तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया, ये 3 इंची, मतलब ये मिल गया हमें 3.25 इंची। यहाँ पे देखो 3 इंची इतना हो गया। 8 सूत, मतलब ये यहाँ पे 8 पॉइंट मिल गए हमें। तो 8 पॉइंट को हम यहाँ पे सूतों में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 4 इंची में हमको बस 1 सूत कम करके रखना है, ओनली 1 सूत कम करके रखना है हमें यहाँ पे 4 इंची में। समझ में आ रहा है। 10th पार्ट किस तरीके से निकालना है। सीना का जो भी साइज आ रहा है हर किसी में निकालना पड़ेगा। सादा ब्लाउज में भी, प्रिंस कट में भी, हर किसी में हमें सीने का 10वां हिस्सा निकालना ही पड़ेगा। तो देखो ये इजी सी ट्रिक है, मैं तो आपको बता दूंगी 10वां हिस्सा निकालो। आप किस तरीके से निकालोगे बहुत प्रॉब्लम होगी। जितना भी सीना आ रहा है आपका, जैसे मान के चलो 32 आया, तो 32 के बीच में हम इस तरीके से एक डॉट लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 इंची और 2 सूत, 3 इंची और 2 सूत मिल जाएगा हमें यहाँ पे। देखो 1 सूत और यहाँ पे ये 2 सूत। तो अब हमें यहाँ पे 38 के अकॉर्डिंग ये कितना मिला है, 4 इंची में 1 सूत कम। तो देखो इधर की साइड से, बंद वाली साइड से हम 4 इंची में 1 सूत कम पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये निशान लगा दिया। अब हम इसमें ऊपर से और नीचे तक जो डॉट पॉइंट की लंबाई आएगी उसका नाप डालेंगे। जो हमारा टक्स आएगा उसका नाप डालना है। 38 आ रहा है, 38 का चौथा हिस्सा लेंगे 9.5। इसमें हम 1 इंची और प्लस कर देंगे। कितने में करेंगे, 9.5 में। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारी जो टक्स पॉइंट आएगी वो कितने पे आएगी, 10.5 इंची पे। समझ में आ गया किस तरीके से आपको अपना ये टक्स पॉइंट निकालना है। ये सब कुछ नाप चलेगा, ये फ्रंट पार्ट में चलेगा। समझ में आ गया। हमको ऊपर से ये टक्स पॉइंट किस तरीके से निकालना है। जितना सीना आ रहा है उसका चौथा हिस्सा लेके 1 इंची प्लस कर लेना और यहाँ पे निकल आएगा इस तरीके से। सभी में इसी तरीके से करना। अब इस लाइन को करती हूँ मैं यहाँ पे सीधी। यहाँ पे आएगा हमारा टक्स पॉइंट। जो नीचे से लंबाई आएगी टक्स पॉइंट की वो यहाँ तक आएगी। और ये वाली चौड़ाई मैंने बता दी है कितनी रखनी है, 4 इंची में 1 सूत कम। और इस निशान को करना है हमें नीचे तक सीधा। ये निशान हो गया हमारा सीधा। अब देखो इतना तो चाहिए हमें बिल्कुल फिक्स, और इसके बाद जाएगा ये सिलने में। तो सिलने के लिए आपको एक अलग से निशान लगाना पड़ेगा। ये मैंने सिलाई के लिए एक निशान लगा लिया 2 सूत की दूरी से, क्योंकि मैं सिलने में इतना ही लूँगी, आधा इंची नहीं लेने वाली हूँ। अब यहाँ पर ये निशान लगा लिया मैंने। इस निशान को हमें आर्म होल पर कहाँ लेके जाना है, आर्म होल का ये सीधा निशान लगा लेना है। आर्म होल का सीधा निशान हो गया। फ्रंट पार्ट में 1 इंची अंदर पे हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें ऊपर की साइड मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई आएगी। देखो ये बोट नेक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंची की गहराई दी है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर डीप गला रखती तो मैं यहाँ आधा इंची की गहराई देती, लेकिन अभी मैं किस पर्पज़ से बता रही हूँ तो मैं बोट गले के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। समझ में आ रहा है। तो बोट गला हम बनाएंगे या कॉलर वाला बनाएंगे तो जो हमारी सीधी लाइन आएगी आर्म होल की उससे 1 इंची अंदर करके हमें एक और निशान लगाना है और यहाँ पर एक गुलाई दे देनी है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रिंस कट का जो शेप ड्रॉ होगा उसको हमें कहाँ लेके जाना है, इस तरीके से हमें जो आर्म होल आ रहा है ना उसी के ऊपर हमें इसको लेके जाना है। ऊपर से शेप हो गई। अब हमें नीचे से एक 2 इंची की डॉट लेनी है। 2 इंची पे एक निशान लगा दिया, 2 इंची इसको इस तरीके से लंबा कर दिया, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा, ये निशान हो गया। अब यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा, वहाँ से हमें इस तरीके से एक शेप ड्रॉ करनी है, हल्की सी एस की शेप में रखना है इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है। पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर हम इस चुन्नट को निकाल देंगे। तो पहले मैं शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करती हूँ, उसके बाद में मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो साइड में कपड़ा था ऊपर की साइड एक्स्ट्रा, उसको भी हमें यहाँ से कट कर लेना है।
यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेना है और यहाँ पे भी सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। जब हम सिलेंगे इसको तो इस तरीके से हमारे कट से कट मिल जाने ही चाहिए, इस तरीके से हमें सिलना है। देखो मैंने फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, हमें वो आधा इंच कहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ इस जगह पे चाहिए। हमें कटोरी में आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो कटोरी के आधा इंच एक्स्ट्रा को हम इस तरीके से कट कर देंगे यहाँ से तिरछा करके, तो ये बैक पार्ट के बराबर हो जाएगा। आर्महोल की तरफ यहाँ पे डाउन किया है तो इस निशान को भी हमें यहाँ से कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी हम डाउन कर देंगे शोल्डर को आर्महोल की तरफ। ध्यान रखना है, डाउन ज़रूर करना है। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटिंग मेन कपड़े पे करेंगे, तो सिर्फ अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है और हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग मेन कपड़े पे हो गई है। अब बैक पार्ट को हम ओपन रखेंगे और इसमें हमें एक शेप भी ड्रॉ करनी है, तो उसको हम किस तरीके से रखेंगे। देखो मैं इसको, रुक जा, बैक पार्ट में भी मैं हाफ तक इसको अस्तर पे ही कट करूँगी, उसके बाद में मेन फैब्रिक लगाऊंगी। तो देखो किस तरीके से हमें यहाँ पर डिजाइन बनानी है। ये आर्महोल वाली साइड है, ये यहाँ पे पट्टी वाली साइड आएगी, तो हमें देखना है आप पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है। तो अगर मुझे 4 की चाहिए तो मैं 4.5 इंची पे एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से शेप ड्रॉ करनी है। सिर्फ हमको इतने ही में ज़रूरत पड़ेगी अस्तर की, इतने में हमें अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये वाला कपड़ा है, हम इसको रखेंगे काम में, इसको नहीं रखेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है। ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा। बैक पार्ट, और यहाँ पे हम गला बना लेंगे इसमें ऊपर, और उसके बाद हमें यहाँ से एक डिज़ाइन बनानी। हम अस्तर रखेंगे, सिर्फ हमको इतने में ही रखना है, और आप चाहो तो पूरे में भी रख सकती हो और यहाँ पे गला भी बना सकती हो, लेकिन मेरे कस्टमर को यही पसंद है, उनकी चॉइस है, तो मैं इसी अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अस्तर पे कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे भी गले की कटिंग कर लेते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में रख लेना है। यहाँ से देखो आधा इंची तो हमने एक्स्ट्रा रखा है जो सिलने में जाएगा, उससे अंदर में 4 इंची पे एक निशान लगा रही हूँ बोट नेक के लिए। ये 4 इंची हो जाएगा, और 4 इंची रख रही हूँ नीचे, और यहाँ से हमें गले की शेप ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। बेटा असली मेरी तरह जगेगी, पता लगेगा 4 दिन। यहाँ पे ये गले की कटिंग हो गई है। इसके नीचे हम अस्तर को रखेंगे इस तरीके से, एक पार्ट को रखना है, बस हमें यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करनी है। गले की कटिंग हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। यहाँ आएगी एक बटन और नीचे आएंगे 4 हुक। तो जो हम डिजाइन बनाएंगे उसको मैं अभी इस कपड़े पे कट कर लेती हूँ। तो ये तो हो गई हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट। सिलना किस तरीके से मैं वो भी बताऊंगी। पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसकी भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। अब हम सेम इसी तरीके से ये कटोरी हैं उनकी भी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग इसी तरीके से कर ली है मेन कपड़े के साथ। अब हम फ्रंट पार्ट में स्वीट हार्ट गले की शेप ड्रॉ करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हम इस तरीके से साइड कर देंगे। देखो यहाँ पे ये कटोरी आने वाली है, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे गले की शेप ड्रॉ करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे। देखो 4 इंची तो हमारे मेन जो कपड़ा है उसमें गला बनाएंगे, तो 4 इंची तो वो वाली नीचे ही आएगी। मेन कपड़े के गले की 4 इंच नीचे ही आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे और कितना दिखाना है, मतलब इसमें हमें कितना और रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 3 इंची पे निशान। ये 3 इंची पे निशान लगा दिया और इन कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पे सटा के रख लेना है। अब इस निशान को हमें देखो यहाँ से इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे मिला देना है। इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। इस पार्ट को इसके साथ अटैच करना है। ये पार्ट हमारा काम नहीं आने वाला है। फ्रंट पार्ट में भी अस्तर हम कहाँ तक रखेंगे, बस यहाँ तक रखेंगे, हम ऊपर अस्तर नहीं रखेंगे। तो देखो फ्रंट पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ हम इसमें ऊपर की साइड बना देंगे गला। समझ में आ रहा है। तो गला किस तरीके से कट करना है, मैं अभी इसमें गला बना लेती हूँ। गले की जो चौड़ाई रख रही हूँ वो 4 इंची, गले की जो नीचाई है वो भी 4 इंची, और यहाँ पर गले की शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। स्वीट हार्ट गले की कटिंग इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है कंप्लीट। स्टिचिंग का वीडियो जो रहेगा वो इसके बाद आने वाला है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए आप इसी तरीके से चैनल पर बने रहें। तो इसके बाद बहुत जल्दी मैं स्टिचिंग की वीडियो भी लाने वाली हूँ, और आप इसमें कोई सी भी शेप बैक पर ड्रॉ कर सकते हो, फ्रंट पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।